जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर 2026। ये होगा जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक। इसमें हम करेंगे। और ये दोस्तों, जो बीपीएससी एडीओ एग्जाम होना है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? ये दिया गया दोस्तों परफॉर्मेंस में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? बताइए दोस्तों, कौन बना है? ये मगध वॉरियर्स बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी है? यह दोस्तों सुपौल के है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? तो कुल 117 पद जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 110वीं जयंती मनाई गई है अभी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये पटना में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का नया राज्यपाल 43वां किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी बने हैं सैयद अता हसनैन बने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? इसका थीम रखा गया था नशा मुक्त बिहार रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ये हो गया 15.5% हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य भी है 4 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? तो मसूर पर दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? इसका 21वां स्थान रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 8 पदक जीते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता बिहार के किस जिले से हैं? तो शैलेश कुमार जो है वो बिहार के जमुई जिले से हैं। चलिए आगे बताइए, बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? तो कुल 2.25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो टर्फ जो है किस देश से आयात किया जा रहा है? ये नीदरलैंड से आयात किया जा रहा है। चलिए आप बताइए आगे क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ है? इसका समापन अभी पटना शहर में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वही बिहार है। चलिए बताइए, बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? वो है दोस्तों 3.3% है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट अभी पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताइए, 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंशु कुमारी कहाँ की है? ये है दोस्तों भोजपुर की है। कहाँ की? भोजपुर की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? ये है दोस्तों शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताएं, गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो सासा मूसा चीनी मिल को शुरू किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? इसने पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइए, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? ये होगा दोस्तों वैशाली में। ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ और 300 मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों, जो बीपीएससी में एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजित सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? ये जुड़े पटना साई सेंटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? ये दिया गया बिहार को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ अंडर 19 विश्व कप 2025 की विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? यह दोस्तों किस है? समस्तीपुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था काम सुंदरी देवी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है? तो 3 दिया गया, 3 को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये परिवहन विभाग को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कैमूर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो शुरुआत किए थे कहाँ से? चंपारण से। और समापन किए हैं, सॉरी, शुरुआत किए हैं ये किए हैं बेतिया से। कहाँ से? बेतिया से किए। और समापन किए हैं पटना। समापन कहाँ किए हैं? पटना। शुरुआत किए हैं बेतिया से किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते भारत की झांकी की थीम क्या थी? इनकी थीम थी मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? वो जिला है अररिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? वो जिला है दोस्तों मधुबनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार की पहली हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान क्या है? इसका स्थान है 16वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताएं, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं? डीएम अंशुल कुमार जो है दोस्तों किस जिले के हैं? चलिए देखते ऑप्शन में।
किस, और कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है। ये है दोस्तों पूर्णिया का डीएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है? ये बन रही है फतुहा में, बन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 102वीं जयंती मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइए, 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया इनको राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? इसका थीम था आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किससे मिली है? ये मिला बिहार को मिला है। बताइए, बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? वो झारखंड जीता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, महिला सुरक्षा हेतु अभ्या ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया? यह किया गया समस्तीपुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया? यह दिया गया अनुकूल राय को दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? इसका जो थीम था वो हर एक बच्चा और श्रेष्ठ बच्चा, ये थीम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑपरेशन विलेप किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन विलेप जो था दोस्तों, ये था किससे संबंधित था? ऑप्शन देखते हैं। हथियार बरामदगी की शराबबंदी से, कछुओं की बरामदगी से, या नक्सल उन्मूलन से? इसका संबंध है कछुओं की बरामदगी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतेंदु सांडलिए बने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बताइए, राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से है? ये बिहार राज्य से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल का लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 13.3 किलोमीटर है। मगध गौरव सम्मान 2025 में से किसे नवाजा गया है? ये आदर्श भारद्वाज को नवाजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती थी? तो 359वीं जयंती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का पहला जेन जेड डाकघर कहाँ खुला है? कहाँ खुला दोस्तों? ये खुला है आईआईटी पटना में। चलिए आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों गया जिले में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, बिहार भाजपा के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने संजय सरावगी बने हैं, सरावगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो आईआईटी पटना में हुआ है। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? इसके संपादक है अशोक कुमार सिन्हा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? इनका संबंध पटना नगर निगम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोगाबिल झील भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है जो कि कटिहार में है? ये 94 बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया? ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया? तो अवैध हथियारों की तलाशी हेतु चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 नवंबर
5/9/2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? वो शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वीं बिहार विधानसभा कार्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका कार्यकाल समाप्त हुआ 22 नवंबर 2025 को। दोस्तों ये डेट सही याद रखिएगा, पूछा जाएगा 22 नवंबर 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 66.91% रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शतरंज में बिहार की पहली फील्ड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो मरियम फातिमा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? तो बिहार रहा, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? इसका उद्घाटन जो किया गया है वो 6 अक्टूबर 2025 को किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेट सही पूछेगा दोस्तों, डेट याद रख कर लीजिए। 6 अक्टूबर 2025 को जो है पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? उसका नाम है हिंद सेना पार्टी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? ये लगा है लखीसराय में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बताइए, बिहार पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? यह है जमुई जिले, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ बिहार में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइए, आगे क्वेश्चन है, बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये पुनपुन नदी पर किया गया है। किसका? लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया है। चलिए बताइए आगे क्वेश्चन, एम्पायर अवार्ड नामक मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया। तो वो जिला दोस्तों मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। चलिए बताइए, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों युवाओं को कितनी राशि जो है प्रतिमाह दी जाती है? तो 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ये किया गया पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? ये दोस्तों हुआ है किस शहर में? राजगीर में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ पटना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 26 सितंबर 2025 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दासो सेरिंग तोगबे जिन्होंने हाल ही में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री है? ये दोस्तों है भूटान का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एनआईआरएफ 2025 में आईआईटी पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला? ये मेरा दोस्तों 36वां स्थान मिला है। चलिए आगे क्वेश्चन है, गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच है? ये है तीरंदाजी के कोच है। चलिए, खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? तो कुमारखंड में हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? ये जीता रजत पदक। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बैकार पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? चलिए देख लेते कौन थे विधायक दोस्तों। ऑप्शन है आलोक मेहता, विजय चौधरी, तेज प्रताप, अशोक चौधरी। तो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला विधायक दोस्तों था वो आलोक मेहता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताइए, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये दोस्तों मनाया गया दोस्तों 24वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24वां स्थापना दिवस मनाया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बिहार में किया गया। सीतामढ़ी दस्तावेज को बिहार के किन दो जलाशय और झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ये दिया गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया दोस्तों। चलिए बताइए, आप प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? यह है पटना से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो अजहान अनवर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम तट पर किया गया? तो गंगा और गंडक नदी पर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 123वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, वो किस जिले में है? यह पश्चिम चंपारण दोस्तों। उदयपुर झील जो है वो पश्चिम चंपारण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 अगस्त 2023 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया गया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में, डॉक्टर इंद्रकांत झा, डॉक्टर महेंद्र मधुकर, श्री राम तिवारी या जियालाल आर्य को ये दिया गया दोस्तों, श्री राम तिवारी को। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। बिहार के मढ़ौरा में बने इन रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गिनी देश में किया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? कुल 12 की सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? तो पूजा कुमारी को किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? तो कुल 6 देश अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोसेसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो पटना को मिला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2023 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर चांद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 4 लाख से 70 लाख रुपये कर दिया गया है। इंडियन ओपन एथलेटिक मीट 2023 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार को की किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो कृतिका कुमारी ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? ये तो पटना जीपीओ को किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो नालंदा में खोला गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो मुजफ्फरपुर ने जीता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? एल नागेश्वर राव हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है?
तो 100 को मिला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताया क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? यह क्या है, निपुण दिवस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से 2 जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे हैं? ये राजगीर में पहुंचे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है? तो 33 है दोस्तों, कितना 33 है। किस भारतीय शहर ने देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? ये हो रहा है दोस्तों कहाँ, पटना में हो रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से हैं? यह सीवान से दोस्तों। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपया अथवा कुल लागत पर कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? कितना अनुदान मिलेगा दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन में। कुल कितना मिलेगा दोस्तों, 60% मिला अनुदान मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस जिले में बनेगा? ये बनेगा दोस्तों फुलवारी शरीफ में बनेगा। किस स्थान में बनेगा दोस्तों, तो फुलवारी शरीफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो कितना दिया देने का वादा किया है, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नहीं नहीं 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ दिए, 1 करोड़ देने का वादा किया, देखते देते हैं कि नई नौकरी, देखते हैं देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पैसा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा किया है? तो 100 रुपया भी कर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, आगे क्वेश्चन, बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2023 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? तो वो है दोस्तों पूजा कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पटना में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? तो 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ये हुआ अंशु कुमार को, सालू कुमारी और अच्युतानंद को शामिल किया, ऑप्शन यहाँ चयनित हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है? वो रहा बिहार राज्य दोस्तों अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2035 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है दोस्तों अशोक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों में के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा किया है? तो बिहार राज्य दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? ये मिला दोस्तों शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा लहराया है? ये लहराए दोस्तों 79 बार लहराया, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर बिहार के किस ने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो 6 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? ये किया पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर के हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, कुपोषण पर नियंत्रण के मामले बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो भागलपुर अव्वल रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस का सफलतापूर्वक फतह किया है। तो भागलपुर किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है, में मां सीता का मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के योजना स्वीकृत की गई है? तो कुल 882.87 रुपया जो है आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के जिले में के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ये पटना का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष कौन बनी है? स्मृति स्मिता कुमारी बनी है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं? 2 पुरस्कार मिले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? तो आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रहा की है दोस्तों। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वह चांदन और सबौर है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? बिहार लर्निंग वीक के जो है मनाया गया है। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परिमल कुमार राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो 35%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी बिहार सरकार और बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? ये हुए 6 के लेकर हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं? कुल 38 हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 38 जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2022 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 85 वर्षगांठ मनाया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जीविका दीदियों जीविका दीदियां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएंगी? तो 81 लाख जो है लगाएंगे। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है? तो 27,000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो है वो प्रजनन दर क्या है? इसका प्रजनन 3% है। महिला और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? तो शक्ति दल का क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपये प्रदान किया गया है? तो 33.41 हजार करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो 4 को दोस्तों। चलिए आगे है क्वेश्चन, पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? तो मुंगेर और भागलपुर में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों कौन? बिहार बन गया, ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया। बिहार में 17वीं लोकसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो 21 जुलाई 2025 को। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो ये बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? यह 3 स्टार हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 21वां स्थान मिला है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया है? कितना किया? 121 यूनिट का फ्री देने का वादा किया, मिल भी रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन, आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे? 11,000 रुपया दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? युवा वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान है 10वें स्थान पर है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये मनाया गया दोस्तों किस रूप में? योग संयम के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मोतिहारी में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? विक्रांत कुमार को किया गया है। शिक्षा से जुड़े आंकड़े जब अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? तो ये हो गया विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आगे क्वेश्चन है, बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 में बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 275 है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा कुमारी बनी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में ई वोटिंग करने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा?
72.1 और 63.38% रहा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की? ई वोटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट किए हैं, तो 70% जो है ई वोटिंग किए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई? दुबई देश के लिए रवाना हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुबंध की है? तो 90%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हमलावर सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे? तो ये है दोस्तों किन जिले से है? दोस्तों ये जो है, ये है किस जिले से? ये बक्सर जिले से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोइन उल हक स्टेडियम को कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? 30 साल के लीज पर सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने बिहार की इस योजना को सराहा है? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को सराहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो 22,000 बनाए जाएंगे। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? यह रूस के लिए हुआ दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो 4,415 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के जिले के काको प्रखंड के तिमलपुर गांव में हुआ है। ये जहानाबाद में के रहने वाले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे कम उम्र की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? तो ये लिए नीलांजला शर्मा ने लिया। बताइए आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? ये किसे मिला दोस्तों मंजूरी? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा को मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, मई 2025 में 15वीं राज्य विश्व स्तरीय सब जूनियर जूनियर और सीनियर बालक और बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुजफ्फरपुर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएंगी? ये 7 निश्चय फर्स्ट योजना के तहत सिखाया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया? तो 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो सिहान ई राहुल श्रीवास्तव थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीर पैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? ये के पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? ये किए दोस्तों नवादा जिले में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।